मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन सत्र के अंतर्गत हम लोग कठोपनिषद पर विचार मंथन कर रहे हैं। विचार चल रहा था कि नचिकेता ने जो द्वितीय वरदान है वो द्वितीय वरदान यमराज से प्राप्त किया। जो स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या को सांगोपांग रूप से अनुभव किया। उसमें जैसे कर्म एवं उपासना का रहस्य समझाया और यमराज ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या प्रदान की और उसका फल है स्वर्ग, और स्वर्ग में पहुंच करके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोकः, स्वर्गलोके अर्थात शोक से संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है और प्रसन्नता को प्राप्त करता हुआ स्वर्गलोक में निवास करता है। और ये जो तुम्हें अग्नि विद्या प्रदान की, ये अग्नि विद्या तवैव नामनः, तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार से यमराज ने द्वितीय वरदान प्रदान किया। द्वितीय वरदान में कर्म एवं कर्म का रहस्य, उसके साथ साथ कर्म समुचित उपासना को समझाया और उपहार के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में नचिकेता को
एक रत्नमयी माला प्रदान की। एक एक मणि में कर्म का रहस्य भरा हुआ था। इस प्रकार की रत्नमयी माला प्रदान की। अब यमराज नचिकेता को तृतीय वरदान के लिए कह रहे हैं कि तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तुम तृतीय वरदान का वर्ण करो। तृतीय वरदान तुम क्या मांगना चाहते हो? अब यहां तक ये जो 19 नंबर मंत्र है, यहां तक द्वितीय वरदान का विचार हुआ। और अब तक जो प्रसंग हुआ है, उस प्रसंग में हम दो पात्रों को देखते हैं, नचिकेता और उद्दालक। वाजश्रवस जिनका नाम आया था प्रारंभ में, उन्हीं का एक नाम उद्दालक है। आरुणी भी उन्हीं का नाम है, जो नचिकेता के पिता है। नचिकेता के पिता का जो जीवन है, उसमें और नचिकेता के जीवन में अंतर है। वाजश्रवस तपस्वी है, विद्वान है, प्रभावशाली है, शुद्ध है, परंतु निष्काम नहीं है। और नचिकेता निष्काम व्यक्ति है। अब एक बात यहाँ से ज्ञात होती है, केवल विद्वान बनने मात्र से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता है। शास्त्र का ज्ञान तो वाजश्रवस को भी था, परंतु मन में कामना बैठी हुई थी। जब तक शास्त्र को धारित नहीं करेंगे, उसको पचाएंगे नहीं, तब तक शास्त्र हमारे काम नहीं आएगा। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। जिसने उसका वर्ण कर लिया है, वर्ण का तात्पर्य कि मुझे तो आत्मज्ञान ही चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उसी के द्वारा वो प्राप्त है। उसी के लिए ये शास्त्र फलदायी हो सकता है। अगर शास्त्र को हम दूसरे के उद्देश्य से काम ले रहे हैं, तो दूसरे के काम आएगा, परंतु हमारे क्या काम आएगा? जैसे एक डॉक्टर दवाइयों के विषय में सब कुछ जानता है, और कोई मरीज उसके पास पहुंचता है, वो दवाई देता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। परंतु जब डॉक्टर स्वयं बीमार होगा, तो उसको भी दवाई लेनी पड़ेगी, या केवल जानकारी से काम हो जाएगा? डॉक्टर कहेगा कि महाराज मुझे तो दवाइयों की सब जानकारी है, मैं तो ऐसे ही स्वस्थ हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता है। जब तक उस दवाई को वो ग्रहण नहीं करता है, अपने भीतर नहीं लेता है, तब तक डॉक्टर स्वस्थ नहीं होगा। तो डॉक्टर को जानकारी होते हुए भी, जानकारी होने के बाद भी उस दवाई को ग्रहण करना पड़ता है, तब जाकर के वो स्वस्थ होता है। इसी प्रकार शास्त्र, उसको यदि हम धारण करेंगे, व्यक्ति अस्वस्थ होगा, अर्थात हम संसार चक्र में यदि बंधे हुए हैं और शास्त्र को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। या जो हम फल चाहते हैं, चाहे स्वर्ग चाहते हैं, चाहे अन्य फल चाहते हैं, यदि शास्त्र को ग्रहण नहीं करेंगे तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। और ये जो शास्त्र है, ये तो सब कुछ प्रदान करता है, भोग भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है और मोक्ष भी देता है। ये तो साक्षात भगवती श्रुति है, हमारी माँ है,
जो जिस भाव से बचता है उसे सब कुछ मिलता है। कोई धन अर्जन के लिए शास्त्र का उपयोग करता है, शास्त्र को बेचता है, तो उसे भी धन तो मिलता है, परंतु उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। शास्त्र तो सब काम में आता है। ये तो हमारी माँ है, भगवती श्रुति वेदवाणी। भोग भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, इससे धन भी मिलेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के लिए हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं? जैसे कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर केवल आजीविका के लिए वो यदि पढ़ाता है, तो जैसे साइंस के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, इसी प्रकार ये ग्रंथ पढ़ाते हैं वेदांत के, फिर उसका जीवन में कोई फल नहीं होगा। शास्त्र को तो जब अपने लिए पढ़ा जाए कि ये मेरे जीवन के लिए हैं, तब जाकर के शास्त्र जीवन में काम आता है। नहीं तो विद्वान होने के बाद भी व्यक्ति की कामना समाप्त नहीं होती है। यहाँ हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। तो जब वाजश्रवस यज्ञ कर रहे हैं तो उनके भीतर कामना थी, और कामना होने के कारण फिर सारे दोष आने लगते हैं। यज्ञ में जब सर्वस्व दक्षिणा के लिए कहा उन्होंने, क्योंकि नियम है सर्वस्व दक्षिणा का, तो उनके भीतर चालाकी आ गई। जो उपयोगी वस्तुएं हैं, स्वर्ण या कीमती गायें, जो दुधारू गायें हैं, वो अपने पुत्र के नाम करके, जो बीमार गायें हैं, अनुपयोगी गायें हैं, वृद्ध गायें हैं, वो ब्राह्मणों को दान देने जा रहे हैं। चालाकी आ गई, सब कुछ पुत्र के नाम कर दिया और बोलते हैं कि अब मेरा तो कुछ रहा नहीं, मेरे नाम पर केवल ये गायें बची है, मैं इनको दान देता हूं। चालाकी आ गई। फिर कामना के बाद लोभ भी आ जाता है। उनके भीतर लोभ आ गया, परंतु नचिकेता के मन में कामना नहीं थी। जब पिता को देखा कि पिताश्री इस प्रकार का काम कर रहे हैं, दक्षिणा निष्फल होगी और इनको नरक जाना पड़ेगा, तो नचिकेता ने पिता के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए पिता से प्रार्थना की कि पिता, हे पिताश्री, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मुझे आप किसको दान दोगे? तो पिताश्री ने आवेश में आकर के यमलोक भेज दिया। यज्ञ में नियम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने के बावजूद वो आवेश में आ गए, क्रोध आ गया। देखिए, कामना के कारण क्रोध भी पैदा हो गया, लोभ भी पैदा हो गया, चालाकी भी आ गई। कामना सब कुछ करवा देती है। जब नचिकेता यम सदन पहुंचा तो वहां पर नचिकेता के मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। वहां पहुंचने के बाद भी अपने पिता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं मांगा, पिता के लिए ही मांग रहे हैं। प्रथम वरदान यह लोक के लिए और दूसरा वरदान परलोक के लिए, लोगों को दिव्य भोग प्रदान करने के लिए वो मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। और जो तीसरा वरदान है, अब जिसको नचिकेता मांगने जा रहे हैं, नचिकेता ने विचार किया कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इस जगत के भोगों से तृप्त नहीं हो सकते हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई भोगाकांक्षा ही नहीं है, भोग चाहते ही नहीं है। उनको न इस लोक के भोग चाहिए, न परलोक के भोग चाहिए। वो इस जगत चक्र से छूटना चाहते हैं।
इस जगत चक्र से छूटने का उपाय है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और आत्मज्ञान हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, इसके लिए वैराग्य आदि होने चाहिए। ये मांगने से नहीं मिलता है। जैसे पितृपरितोष मांगने से मिल गया, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या मांगने से मिल गई, अन्य वरदान मांगने से मिल जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। महापुरुष सुनाते हैं कि हिमालय क्षेत्र का एक उदार राजा, जिसको भोजन करवाने का बड़ा व्यसन था, उसके मन में विचार हुआ कि मैं एक दिन देवताओं को भोजन करवाऊं। उसने कठोर आराधना की। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं। विष्णु जी महाराज की आराधना की, विष्णु जी महाराज प्रकट हुए, विष्णु जी भी कुछ नहीं बोले। महादेव की आराधना की, महादेव प्रकट हुए, और महादेव तो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो गए। उस भक्त ने कहा कि हे महादेव, मैं सब देवताओं को अपने घर पर भोजन करवाना चाहता हूँ। तो महादेव देवताओं के पास गए, महादेव की आज्ञा पाकर के सभी देवता उस सेठ राजा के घर पर आ गए, भोजन किया। अब एक दिन भोजन किया, राजा ने आग्रह किया कि महाराज एक दिन और भोजन कीजिए। ऐसे करके 1 महीने तक वो राजा भोजन करवाता रहा, और देवता 1 महीने तक उस राजा के यहाँ रहे। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो गलत हो रहा है। विष्णु जी ने भी कहा कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। महादेव जी ने कहा कि कल हम यहाँ से चलेंगे। सब देवताओं ने विचार किया कि 1 महीने तक इसके यहाँ भोजन किया, तो इसको कुछ देना चाहिए, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। जब देवता जाने लगे तो महादेव जी ने कहा कि देखो, हम लोग सब समर्थ है, तुमको जो आवश्यकता हो तुम मांग सकते हो। तो राजा ने कहा कि महाराज 1 महीने और आप यहाँ निवास कीजिए और हमारे यहाँ भोजन कीजिए। महादेव जी ने उसको डांटा, कहा कि ये संभव नहीं है, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो फिर उसने कहा कि भगवान हमारी प्रजा को मुक्ति प्रदान कीजिए, मोक्ष प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा कि देखो, ये संभव नहीं है, मोक्ष नहीं दिया जा सकता है, मुक्ति नहीं दी जा सकती है, ये वरदान में मिलने की चीज नहीं है। क्योंकि महादेव बोले कि तुम्हारी प्रजा तुम्हारी तरह नहीं है, तुम वैराग्य संपन्न हो, परंतु तुम्हारी प्रजा तुम्हारी तरह वैराग्य संपन्न नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। अनधिकारी को मोक्ष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए अन्य जितने भी भोग प्राप्त करने वाले जितने भी वरदान हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति हर किसी को नहीं दी जा सकती है। इसके लिए वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए नचिकेता मन में विचार कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, वो संसार के बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो मैं ये तीसरे वरदान के रूप में आत्मज्ञान मांग लेता हूँ, दूसरों को लाभ होगा और मैं भी इसी लाइन में हूँ, मुझे भी ये मिल जाएगा। तो नचिकेता तीसरे वरदान के रूप में आत्मज्ञान के लिए यमराज से प्रार्थना करते हैं। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायम् अस्तीति चैके एतद् विद्या अनुशिष्टस्त्वयाहं
वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायमस्तीति चैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरस्तृतीयः। अब नचिकेता बहुत गंभीर प्रश्न करता है और ये हम सबके काम की चीज है। प्राय सबके मन में ये प्रश्न होता है, स्वाभाविक ही, और ये आत्मा के विषय में प्रश्न है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, या यम प्रेते मनुष्य विचिकित्सा। मनुष्य मरने के बाद कोई कुछ शेष रहता है या नहीं, अस्तिति चाहिए नास्तिति चाहिए। यानी प्रश्न ये है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद कुछ अवशिष्ट रहता है या इस शरीर के साथ ही सब समाप्त हो जाता है। नचिकेता कह रहे हैं कि अस्तिति चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ रहता है, और एक पक्ष बोलता है कि मरने के बाद कुछ नहीं रहता है। अब यहां पर नचिकेता जानते हैं कि जन्म और मरण तो सबका निश्चित है। जैसे जगत के जो षड भाव विकार है तो सबको मालूम है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसको तो सभी मानते हैं, जन्म मरण को। इसको लेकर के किसी को कोई प्रश्न नहीं है। जो जन्मेगा वो मरेगा अवश्य, क्योंकि जगत में आया है तो 6 विकार तो आएंगे आएंगे। जन्म से पहले व्यक्ति इस दुनिया में नहीं था, तो अब जन्म हो गया तो बोलते हैं जायते, आगे जन्म हो गया है। फिर अस्ति, ये हमारा बालक है, उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं जन्म के बाद में। हमारे घर पर बालक आया, वर्धते, धीरे 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 उसकी आयु बढ़ने लगती है, बड़ा होने लगता है। विपरिणमते, बड़ा होने के साथ साथ उसमें परिणाम भी आता है। प्रारंभ में दाढ़ी मूछ नहीं थी, एक अवस्था के बाद फिर दाढ़ी मूछ आने लगती है। शरीर में भी परिणाम आने लगता है। पहले 10 किलो का था, 50 किलो का हो गया, लंबाई बढ़ने लगती है, शरीर में परिणाम आने लगता है। फिर अपक्षीयते, शरीर का नियम है कि एक अवस्था तक बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे वो क्षीण होने लगता है, वार्धक्य को प्राप्त होने लगता है, और वार्धक्य के बाद विनश्यति, इस दुनिया से चला जाता है। जन्म से शुरू हुआ, शरीर का बढ़ना हुआ, शरीर में परिणाम आए, फिर धीरे धीरे शरीर में विकार पैदा हुआ, वार्धक्य आदि। अपक्षीण मतलब धीरे धीरे शरीर शिथिल होता गया, और फिर एक समय आया 100 वर्ष पूरे हो गए। ये प्रत्येक शरीर का नियम है। मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो, चाहे अन्य किसी प्राणी का शरीर हो, जो जीव है, प्रत्येक जीव के साथ ऐसा होना है। बुद्धिमान हो, मंद बुद्धिमान हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, बालक हो, जवान हो, किसी भी अवस्था का हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
सब में ये 6 विकार अवश्य आते हैं, क्योंकि हम सब संसारी हैं और संसारी होने के कारण जो संसार के गुण धर्म हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आएंगे। इसलिए जन्म और मरण इसके विषय में किसी को संशय नहीं है। यह प्रश्न यह है कि जब मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ शेष रहता है, आत्मा शेष रहता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नास्तीति चैके, कुछ शेष नहीं रहता है, कुछ दिखाई तो नहीं देता है। उनका तर्क यही है कि यदि होता तो दिखता, नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। जैसे मरण दिखता है परंतु उसके बाद कुछ निकल करके जाता है या कुछ रहता है, आज तक किसी ने नहीं देखा, इसलिए नास्ति नहीं है। अगर मरण के बाद कुछ नहीं होता है तो हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम जो कर्म करते हैं, कर्म का कुछ फल होता है ऐसा हम मानते हैं। हमें पाप लगेगा या अच्छा कर्म करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, तो ये सारी कर्म व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। जब परलोक आदि कुछ होंगे ही नहीं, मरने के बाद कुछ शेष रहेगा ही नहीं, तो ये सारी कर्म व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब कहीं जाता ही नहीं है व्यक्ति, कुछ निकल करके जाता ही नहीं है, तो जिनके लिए हम श्राद्ध आदि करते हैं, फिर तो कोई श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम माता पिता का, गुरुजनों का जो सम्मान करते हैं, संसार में डर करके मर्यादित जीवन जीते हैं, किस लिए? कि हमारा कहीं परलोक ना बिगड़ जाए। हम जानते हैं कि मर करके हमको अच्छे स्थान पर जाना है, परंतु जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद तो कुछ शेष रहता ही नहीं, ये तो लोगों को डराने के लिए, भयाक्रांत करने के लिए इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाना शुरू किया और परलोक आदि की व्यवस्था की। परंतु ऐसा किसी ने देखा नहीं आज तक, मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। और वो बोलते हैं कि यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उनका सिद्धांत है। जो लोग परलोक आदि को नहीं मानते हैं, केवल ये शरीर का यहाँ पर नाश होता है, उसके बाद कुछ भी आता जाता नहीं है, ये केवल कपोल कल्पना है, लोगों को डराने के लिए ऐसे बोल देते हैं। और जो ऐसा नहीं मानते हैं तो उनके लिए श्राद्ध, पिंडदान आदि कुछ भी नहीं है, फिर तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। माता पिता की सेवा करने की क्या आवश्यकता है, मर्यादित जीवन जीने की क्या आवश्यकता है, उच्छृंखल जीवन जियो, मस्त रहो, आनंद से रहो। अगला कोई जन्म तो है ही नहीं है, यही खा पी करके मर जाना है और यही नष्ट हो जाना है। इस प्रकार की जो व्यवस्था मानते हैं उनका जीवन तो फिर उच्छृंखल हो जाएगा। आज जो हम सनातन धर्मावलंबी शास्त्रीय जीवन जीते हैं, इसका कारण कि हमारे भीतर एक भय है कि यदि पाप करेंगे तो उसका फल नरक आदि की प्राप्ति होगी, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी, या अच्छे स्थान पर जाएंगे तो मरणांतर भी जीव का गमनागमन मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मरने के बाद भी कुछ शेष रहता है, ऐसा हम मानते हैं। उसके अनुसार ही जीव की गति होती है, स्वर्ग नरक आदि लोगों की प्राप्ति होती है, या मृत्यु लोक में भी कोई उचित कुल में, अच्छे कुल में जन्म होता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। परंतु जो नहीं मानने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो शरीर यही नष्ट हो जाना है, तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो, लोक परलोक कुछ भी नहीं है। जब तक जीवो
आराम से जियो, खूब कर्जा करके घी पियो, खूब भोग ग्रहण करो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत शरीर है, इसका पुनरागमनम कभी संभव ही नहीं है। इसलिए ऐशो आराम करो, और ये लोक परलोक कुछ नहीं है, यज्ञ कर्मकांड ये श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं है, केवल कपोल कल्पना है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब यहाँ पर एक विचारणीय बात है कि नचिकेता 3 दिन तक नचिकेता यमराज से संवाद कर रहे हैं, और वहाँ पर देखा होगा कि कई लोग मरने के बाद कई जीव वहाँ पहुँचे होंगे, किसी को स्वर्ग मिला होगा, किसी को नरक मिला होगा, तो नचिकेता ने लाते ले जाते देखा ही होगा। इसलिए नचिकेता ये जानते हैं कि मरने के बाद जीव का गमन होता है, गति होती है, और नरक स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। इतना नचिकेता जानता है। एक महापुरुषों का दृष्टिकोण है। ये प्रश्न नहीं है उसका प्रश्न ये है कि जैसे हम स्थूल शरीर से भिन्न हैं, इतना तो हम सब समझते हैं। जैसे चक्षु आदि इस स्थूल शरीर से भिन्न है, ये हमको मालूम है। परंतु जैसे हम आँख से देखने का काम करते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी आँख काम नहीं कर रही है, आँख ने देखना बंद कर दिया। कान से सुनने का काम करते हैं, कहा कि आज सुनाई नहीं दे रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इसी प्रकार सभी इंद्रियों की व्यवस्था है, और अंतःकरण के माध्यम से ही ये इंद्रियां काम करती है। इंद्रियां बाह्यकरण है और मन अंदर का करण है, और मन के माध्यम से ही इंद्रियां विषयों तक पहुंच पाती है। जैसे मन कैसे काम करता है, जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, हमने सुना कि कहीं कोई महापुरुष सत्संग कर रहे हैं, कहीं बड़ी सत्संग चल रही है, तो मन में पहले स्मरण हुआ कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए। ये चित्त का काम हो गया। मन ने संकल्प विकल्प किया कि बहुत सारे काम है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मन का काम है संकल्प विकल्प करने का, और चित्त का काम है स्मरण करने का कि मुझे जाना चाहिए, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से फिर मन ने संकल्प विकल्प किया कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर बुद्धि ने निश्चय किया कि भाई जितने भी काम है सबको छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए। बुद्धि निर्णय का काम करती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि बुद्धि को ठीक रखो। यदि बुद्धि ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। बुद्धि ही निर्णायक होती, बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। अब ये जो यंत्र काम कर रहे हैं हमारे शरीर में, आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रही है, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, मैं आस्वादन कर रहा हूँ। इस प्रकार जो एक यंत्र काम कर रहे हैं और हम इसी में मैं बुद्धि का व्यवहार कर रहे हैं, मैं व्यवहार कर रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसमें स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर में ये सप्तदश अवयव है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज दिखाई नहीं देती है। नचिकेता का प्रश्न है कि ये जो यंत्र है ये यही आत्मा है या इससे भिन्न कोई आत्मा है। केन श्रुति भी यही कह रही है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः।
केन प्राण प्रेति केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसकी इच्छा से ये मन प्रेरित होकर के काम कर रहा है। नचिकेता का भी यही प्रश्न है कि ये मन स्वतंत्र है, ये सूक्ष्म शरीर ही अंतिम है। हमें तो अनुभव तो ऐसा ही होता है, जैसे बुद्धि से हम सोचने का काम करते हैं, बुद्धि ज्ञान विज्ञान करती है, निश्चय करती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है। ये अंतःकरण के बाद तो फिर तीसरी चीज कोई दिखाई नहीं देती है। ये प्रश्न है नचिकेता का कि भाई ये जो यंत्र है जो काम कर रहे हैं हमारे शरीर में, इसके अलावा कोई आत्मा नाम की चीज अलग से है क्या? ये नचिकेता का प्रश्न है। जीव का गमनागमन होता है, परलोक जाता है, वहां पर स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति होती है, ये तो नचिकेता ने देखा ही होगा वहां पर। ऐसा महापुरुषों ने यहां भाव किया, भावार्थ निकाला कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, ये इंद्रियां काम कर रही है अंतःकरण के माध्यम से, और बुद्धि निश्चय का काम कर रही है। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देता है शरीर के भीतर, या अनुभव नहीं होता है अलग से। तो क्या आत्मा नाम की चीज इनसे अलग है या यही आत्मा है? ये प्रश्न है। और इसी के भीतर एक प्रश्न समाहित हो जाता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है कि नहीं। यद्यपि ये अलग प्रश्न नहीं है, इसी प्रथम प्रश्न में ही इसको भी समाहित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भी प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं, ईश्वर नहीं है। महापुरुष सुनाते हैं कि एक पिता और पुत्र दोनों बड़े सात्विक थे, बहुत पवित्र परिवार था, परंतु पिता नास्तिक प्रवृत्ति के थे और पुत्र आस्तिक प्रवृत्ति का था। वो भगवान के अस्तित्व को मानता था और उसके पिता भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे। तो पिता और पुत्र में इसको लेकर के विवाद चलता रहता था। पिता बोलते कि ये सब प्राकृतिक है, जैसे ये बुद्धि काम कर रही है, इस बुद्धि को काम करने के लिए किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, ये प्राकृतिक है। बुद्धि ज्ञान करती है, बुद्धि स्वयं समर्थ है, अपने सामर्थ्य से सब कुछ काम हो रहा है। इसी प्रकार प्रकृति अपने सामर्थ्य से सब कुछ चला रही है, ये पूरी दुनिया प्राकृतिक है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। लड़के ने कहा ठीक है। एक दिन पिता बाहर चले गए, घर से बाहर। पुत्र ने विचार किया कि पिताजी को अनुभव करवाना जरूरी है। तो पुत्र ने एक टेबल रखी बाहर, ब्रश और रंग लिया और बहुत सुंदर चित्र का निर्माण करके टेबल पर रख दिया, और उसी टेबल में ब्रश और रंग को भी रख दिया। जब पिताजी बाहर से आए तो देखा कि बहुत सुंदर चित्र बनाकर टेबल पर रखा हुआ है। अपने पुत्र को पूछा कि ये किसने बनाया? तो पुत्र ने जवाब दिया कि ये टेबल पर ब्रश और रंग रखा हुआ है, ये अपने आप ही चित्र बन गया। पिता ने कहा कि मूर्ख, अपने आप कोई चित्र बनता है? आज तक देखा तुमने? तो पुत्र ने कहा कि यही कहलवाने के लिए मैंने ये सब प्रयास किया कि जब एक सामान्य सा काम बिना चेतन के संभव नहीं है, तो यह इतना बड़ा विशाल विराट जो जगत दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, बिना चेतन के संचालित कैसे हो सकता है? एक छोटा सा काम बिना चेतन के संभव नहीं है, तो ये विराट जो जगत है ये बिना चेतन के कैसे संभव हो सकता है? तो कहने का भाव है
कि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भी बहुत सारे लोगों को संशय है, प्रश्न करते रहते हैं। नचिकेता का यही भाव है कि ईश्वर है कि नहीं, या फिर मरने के बाद ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, इसके अतिरिक्त कोई आत्मा नाम की चीज है या नहीं। ये नचिकेता का प्रश्न है। अब यहां पर ये तो प्रश्न हो गया कि येयम प्रेते प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिति एके नायम अस्तिति चैके। तो दो पक्ष हो गए। एक पक्ष वाले कहते हैं आत्मा है और दूसरे कहते हैं कि आत्मा नहीं है। ये संशय होता है ऐसा, बहुत सारे लोग संशय करते हैं ऐसा, आत्मा है कि नहीं है। ये संशय उभय कोटिक होता है। जैसे रात्रि में अंधकार हो गया, हल्का हल्का प्रकाश है और देखते हैं कि सामने एक पेड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में मालूम पड़ता है कि पेड़ है कि कोई आदमी भी हो सकता है, आदमी की तरह दिखाई दे रहा है। फिर वो किसी दूसरे से पूछता है स्थाणुर्वा पुरुषोवा, ये कोई ठूंठ है पेड़ का या कोई पुरुष है, समझ में नहीं आ रहा है। तो संशय में क्या होता है, एक सत्य होता है और एक असत्य होता है। जैसे रज्जु में जो सर्प की भ्रांति है वो तो हो गया मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, वो तो निश्चय है। जैसे हमने रज्जु में देखा कि अरे यहाँ पर तो बहुत बड़ा सर्प है, वो निश्चयात्मक ज्ञान है, हमें निश्चय हो गया कि यहाँ पर सर्प है। परंतु जो संशय होता है, अरे ये सर्प है कि रस्सी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक वस्तु सत्य रहती है और एक वस्तु असत्य रहती है। सर्प है कि रज्जु है, निश्चय नहीं होता है, तो संशय उभय कोटि होता है। और एक प्रमा होती है कि ये रज्जु है, सर्प नहीं है, ये प्रमा है। तो तीन चीजें हो गई, भ्रम, संशय और प्रमा। इसी प्रकार आत्मा को लेकर के ऐसा है कि आत्मा है कि नहीं है, ये संशय हो गया, और भ्रम तो आत्मा नहीं है ऐसा निश्चय बहुत सारे लोग करते हैं, भ्रम हो गया। और प्रमा आत्मा है, इस प्रकार से निश्चय होना ही प्रमा है। तो ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिति के नायम अस्तिति चैके। तो अब यहाँ पर आत्मा के विषय में प्रश्न है, ईश्वर के विषय में प्रश्न है। नचिकेता कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ईश्वर को ही नहीं मानते क्योंकि दिखाई नहीं देता। जो चीज दिखाई देती उसी को मानने वाले, चारवाक आदि जो मत को मानने वाले हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। प्रत्यक्ष जो दिखाई देती है उसी को वो सत्य मानते हैं, बाकी सबको मिथ्या मानते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा शून्य है, सर्वम शून्यम शून्यम, और शून्य से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। मरने के बाद कुछ दिखता नहीं है, इसलिए सर्वत्र शून्य है, असत है। असत से ही ये सत जगत की उत्पत्ति होती है। तो बौद्ध आदि जो बौद्ध लोग हैं वो शून्यवादी हैं, असत से ही सत की उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति मानते हैं, शून्य से ही। उनका सिद्धांत है कि जैसे पहले बीज नष्ट होगा फिर उसके बाद अंकुर होगा, तो जो भी कारण है वो कारण नष्ट होगा फिर कार्य पैदा होगा। जैसे दूध से दही बनेगा
तो वो कहते हैं कि पहले दूध नष्ट होगा तब जाकर के दही बनेगा, दही बनने के बाद दूध नहीं रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि शून्य से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। इसका जो विचार है वो छांदोग्य श्रुति में बहुत सुंदर आया, श्वेत केतु और उद्दालक के संवाद में। उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गया। जब अध्ययन करके आया तो पिता ने विचार किया कि पुत्र है, विद्या से तू विनय प्रदान करती है, विद्या भार से संपन्न होकर आएगा और अपने पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा। परंतु उसके विपरीत हुआ। पुत्र आया और पिता के सामने ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। तो पिता ने कहा कि इसको उपदेश करना जरूरी है। पिता ने प्रश्न किया कि तुम ऐसी चीज को जानते हो कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। एक विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। क्या तुम्हें ऐसी कोई वस्तु मालूम है? तो नचिकेता कहा कि मैंने तो 12 वर्ष तक गुरुकुल में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, न मुझे ऐसा कुछ पढ़ाया, मैं तो नहीं जानता हूं, आप उपदेश दीजिए। तो फिर उद्दालक ने कहा कि सदैव सोमेदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, इदम जगत, ये जो जगत है इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व में सत ही था और एक ही था, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य था, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, एक सत तत्व मात्र था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जगत तो असत से पैदा हुआ, असदेव इदमग्र आसीत् तद्दिहे के आहु असदेव इदमग्र आसीत्। इस जगत सृष्टि के पूर्व में असत था, कुछ भी नहीं था, शून्य था और शून्य से इस जगत की उत्पत्ति होती है। अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन लोगों का सिद्धांत है। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है और जो भी वस्तु उत्पन्न हो, परंतु हमारा सिद्धांत है कि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो कारण रूप से विद्यमान रहती है। उद्दालक ने श्वेत केतु से एक वट वृक्ष का फल मंगवाया और फल मंगवा करके जब फल को फोड़ने के लिए कहा, उस फल में बहुत सारे बरगद के बीज निकले। उन बीजों को तोड़ने के लिए भी कहा। उद्दालक ने कहा कि इन बीजों में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब आप किसी भी बीज को फोड़ करके चूर चूर कर देंगे उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तब उनके उस उद्दालक ने समझाया कि इस बरगद के छोटे से बीज में ये विशाल वट वृक्ष छुपा हुआ है कारण रूप में। यदि वो कार्य कारण रूप में विद्यमान नहीं होगा तो उस कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। यदि तिल में अगर तेल नहीं होगा कारण रूप से तो तिल से कभी तेल उत्पन्न ही नहीं होगा। फिर तिल से तेल ही क्यों उत्पन्न होता है, वस्त्र आदि क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं? तो ये मानना पड़ता है कि तिल में पहले से ही कारण रूप में विद्यमान है, वही प्रकट होकर के बाहर आया है। घटपट आदि कारण रूप से अव्यक्त अवस्था में विद्यमान है और वो कार्य रूप में वस्त्र के रूप में निकल कर बाहर आ गए। इसलिए कहने का भाव यह है कि कोई भी कार्य उत्पन्न होता है वो कारण रूप से पूर्व में विद्यमान रहता है, तभी वो कार्य रूप में बाहर आता है।
जैसे तिल में तेल बहुत सुंदर दृष्टांत है। अगर तिल में तेल कारण रूप से पूर्व में नहीं होगा तो बाद में कभी तेल नहीं आएगा। क्या वस्त्र से तेल निकलता है? नहीं। क्यों नहीं निकलता है? तो ये कहना पड़ता है कि वस्त्र का जो कारण है धागा, उसमें तेल नहीं है, इसलिए वस्त्र बनाते समय वस्त्र में भी तेल नहीं आया। तो अर्थ यही निकला कि अगर कार्य कारण रूप में विद्यमान नहीं होगा तो वो कार्य पैदा ही नहीं होगा। यदि तिल में तेल नहीं होगा तो तिल से तेल निकलेगा ही नहीं। इसलिए यही सिद्धांत है कि जो कार्य है कारणात्मना, कारण रूप से वो पहले से ही विद्यमान रहता है। इसी प्रकार ये जो जगत है, ये जगत सत रूप में विद्यमान था। सदैव सौम्येदमग्र आसीत्। अगर ये जगत विद्यमान नहीं होता सत रूप में तो सत रूप में कभी बाहर प्रकट नहीं होता। घटः अस्ति पटः अस्ति, ऐसा जो हम व्यवहार करते हैं कि व्यवहार नहीं कर सकते थे। तो हमारा तो यही सिद्धांत है कि एक सत नाम का तत्व है, सच्चिद आनंद रूप, उसी से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है। असत से कभी भी सत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि तिल का जो तेल है या सरसों का तेल है, वो अगर शून्य से उत्पन्न होगा, अभाव से अगर भाव अर्थात सरसों का तेल अगर अभाव से पैदा होगा तो फिर उस अभाव से वस्त्र आदि क्यों नहीं पैदा होते? तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो तेल पहले से ही विद्यमान था, उसका अभाव नहीं था। वो कारण आत्मा पहले से ही विद्यमान होगा तभी सरसों से तेल पैदा होगा, नहीं तो कभी तेल पैदा होगा ही नहीं। इसलिए अभाव से भाव की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है। ये बात युक्ति संगत नहीं है। इसका मतलब कोई भी कार्य होगा तो कार्य कारण रूप में पहले विद्यमान होगा, तभी वो कार्य बनेगा। तो सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, ये जगत की उत्पत्ति से पूर्व में सदरूप ही था, और जो जिस रूप में होगा उसी रूप में उसका प्रकटीकरण होगा। इसलिए घटः अस्ति पटः अस्ति हम बोलते ही हैं। ऐसा उसका प्रश्न है ईश्वर के विषय में, और आत्मा के विषय में भी उसका प्रश्न है। बहुत लोग प्रश्न करें, महाराज ब्राह्मणों को खिलाने से क्या होगा, श्राद्ध करने से क्या होगा? भाई हर वस्तु का अपना विज्ञान है, यज्ञ का अपना एक विज्ञान होता है। जैसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बन जाता है, उनको अगर कोई प्रश्न करें कि भाई ऐसा क्यों होता है, यही कहेंगे कि भाई विज्ञान है, ऐसा नियम है। इसी प्रकार शास्त्र का अपना एक नियम है, और युक्ति से सिद्ध वस्तु ही शास्त्र बोलता है। इसलिए नचिकेता का यही प्रश्न है कि महाराज आप इसका समाधान दीजिए कि मरने के बाद आत्मा शेष रहता है कि नहीं। तो मूलतः इसमें 3 प्रश्न में मिल जाते हैं। जब जीव मर जाता है तो शरीर से भिन्न आत्मा है या नहीं, रहता है या नहीं, और यदि आत्मा स्थूल या सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, सूक्ष्म शरीर से भिन्न कोई आत्मा है तो उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप समझाइए। और तीसरा प्रश्न निकल आएगा कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है। सृष्टि के मूल में सत है या असत है? सृष्टि के मूल में क्या है? ये 3 प्रश्न इस मंत्र के माध्यम से निकल कर आते हैं। ऐसा भाव महापुरुष लोग प्रकट करते हैं। तो ये नचिकेता का एक प्रश्न हुआ। अब उत्तरार्ध देखते हैं। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम्
वराणाम एष वरस् तृतीयः एतद् विद्याम अनुशिष्टस्पयाम। इस विद्या का उपदेश मैं आपसे ही चाहता हूँ। वराणाम एष वरस् तृतीयः, और तीनों वरों में ये तृतीय वरदान मैं आपसे मांगता हूँ कि मरने के बाद कुछ शेष रहता है कि नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप समझाइए। और ये उपदेश मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ, और तृतीय वरदान के रूप में मैं इसी को चाहता हूँ। तो अब यमराज से ही वो उपदेश चाहते हैं नचिकेता। तो देखिए, ये जो आत्मज्ञान है ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से ग्रहण करेंगे तभी हम आत्मज्ञान के योग्य बन पाएंगे। शास्त्र का ज्ञान तो बहुत सारों के पास है। नारद जी महाराज को भी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी शोक निवृत्ति के लिए वो सनत कुमार जी महाराज के पास गए। महाराज तरति शोकम आत्मवित, और आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, मैं वेदांत शास्त्र को जानता हूँ, फिर भी मेरे शोक की निवृत्ति नहीं हुई। इसी प्रकार नचिकेता यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है आप जैसे महापुरुष से ही मैं जानना चाहता हूँ। यमराज विचार करेंगे, भाई तुम तो बड़े विद्वान के पुत्र हो, वहाँ से आए हो, मेरे से इस ज्ञान को ग्रहण करके क्या करोगे। नचिकेता ने विचार किया कि महाराज आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा, इसलिए आपसे ही ये ज्ञान को ग्रहण करूँगा। इसलिए संप्रदाय परंपरा से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जो परंपरा से पढ़ा हुआ हो, शिक्षित हो, उसी से अध्ययन करना चाहिए। और बिना परंपरा से स्वेच्छा से पढ़ा हुआ हो तो वो प्रामाणिक नहीं माना जाता है। इसलिए नचिकेता कह रहे हैं कि ये विद्या का उपदेश मैं आपसे ही चाहता हूँ, क्योंकि आप ही इसके अधिकारी हैं, आप ही इस विद्या को दे सकते हैं। इसलिए एक बात यहाँ से निकल कर के आती है कि शिष्य को किसी प्रामाणिक गुरु से ही ज्ञानार्जन करना चाहिए, वही सद्मार्ग में ले जाएंगे। नहीं तो ये शास्त्र विद्या एक ऐसी विद्या है, लोग ठगने की दृष्टि से शास्त्र का प्रयोग करते हैं, लोगों को ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, अपना धनार्जन करने के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए शास्त्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए किसी विवेकवान महापुरुष को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को गुरु बना करके उनसे शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। और नचिकेता यही मन में विचार करें कि महाराज आपसे श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है, इसलिए आपसे ही अनुशासित होकर के मैं इस विद्या को ग्रहण करना चाहता हूँ, और यही तृतीय वरदान मैं मांगता हूँ। अब धर्मराज के सामने एक समस्या आ गई कि अन्य वरदान तो दिए जा सकते हैं, ये वरदान तो हर किसी को नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए वैराग्य आदि होना चाहिए, जगत चक्र से, जगत बंधन से छूटा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अगर जगत के भोगों की लालसा है, इच्छा है, तो वो व्यक्ति ये आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है। जो संसार चक्र से मुक्त हो गया और भगवान बुद्ध की तरह जिसका जीवन हो, कार्यम साधयामी देहम पातयामी, वह या तो कार्य सिद्ध होगा या फिर शरीर छूट जाएगा। भोजन मिले या ना मिले, शरीर को कोई सुविधा मिले या ना मिले, मुझे तो आत्मज्ञान ग्रहण करना ही है, इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की जिसके भीतर पीड़ा होगी। हम लोग क्या करते हैं कि संसार का काम अच्छे से चलता रहे और थोड़ा सत्संग भी चलता रहे, ये भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत दिव्य है। परंतु जो आत्मज्ञान का अधिकारी हैं उसको तो
उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। तीव्र वैराग्य वो प्राप्त कर लेता है। अब नचिकेता यमराज यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिए तो पात्र होना बहुत जरूरी है, योग्यता देखना बहुत जरूरी है। ये बालक है, ये इस ज्ञान को पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, इसकी परीक्षा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं न च माम योग्य सूयति, जो असूया करता है, गुणों में भी दोष दर्शन करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो असूया रहित है, अनसूयवे, अर्जुन के लिए कहा कि इदम तु ते गुह्यतमं ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तुम असूया रहित के लिए मैं एक ज्ञान देने जा रहा हूं, तुम अधिकारी हो। और भगवान साफ मना करते हैं कि जो दोष दर्शन करने वाला है वो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। जो राग आदि संपन्न है, वैराग्य आदि जो अधिकारिता नहीं है, उसके लिए आत्मज्ञान संभव नहीं है। इसलिए यमराज मन में विचार कर रहे हैं कि इस बालक का पहले परीक्षण करना पड़ेगा, तभी इसको ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसलिए यमराज बार बार नचिकेता को इसके लिए मना करेंगे कि नचिकेता तुम कोई अन्य चीज मांग लो, 3 वरदान तो तुम्हें प्राप्त होंगे, परंतु इसके बदले में कोई तुम तीसरा वरदान मांग लो, मुझे मजबूर मत करो इसके लिए, ये वरदान देने के लिए मुझे मजबूर मत करो। 3 वरदान तो मैं दूंगा, परंतु कोई अन्य वरदान तुम मांग लो। ऐसा यमराज आगे कहेंगे कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये ज्ञान, तो देवता भी मोहित हो जाते हैं उस तत्व के बारे में, वो भी नहीं समझ पाते हैं, तुम कैसे समझ पाओगे। और तरह तरह का प्रलोभन दिखाएंगे, परीक्षा लेंगे। तो जब वो पूर्ण अधिकारी होगा नचिकेता, फिर उसके लिए इस विद्या का उपदेश करेंगे। शेष विचार कल करेंगे। आइए शांति पाठ करके सभा को विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।